वेलकम टू द माय चैनल अंजलि ट्यूटोरियल क्लासेज। हम महाभारत के चैप्टर नंबर 2 जो क्लास 7 के सप्लीमेंट्री बुक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर नंबर 2 है देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। गंगा कैसी खड़ी थी? एक सुंदर युवती का रूप धारण किए, ठीक है। और कहाँ पे खड़ी थी? नदी के तट पर खड़ी थी। और नदी के तट पर कौन खड़ी थी? गंगा खड़ी थी, ठीक है। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। उनके सौंदर्य, किनकी सौंदर्य? गंगा के सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपके पत्नी होना मुझे मन स्वीकार है। गंगा ने क्या बोला कि गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है। गंगा ने बोला कि मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। गंगा क्या बोली कि मैं आपकी पत्नी तो बन सकती हूँ, मुझे स्वीकार है कि मैं आपकी पत्नी बनूं, लेकिन एक शर्त है, क्या आप मानोगे? राजा ने कहा, ठीक है। राजा शांतनु ने क्या कहा? अवश्य मैं आपकी बात मानूंगा। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली। राजा शांतनु ने क्या किया? गंगा ने जो शर्त रखी राजा शांतनु के पास, उन्होंने मान लिया, ठीक है। गंगा ने जो शर्त रखी राजा शांतनु के पास, वो राजा शांतनु ने मान लिया और वचन दिया कि वे उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। उन्होंने वचन दिया, गंगा को प्रॉमिस किया राजा शांतनु ने कि मैं शर्त को अच्छी तरह से पालन करूंगा, ठीक है। ये राजा शांतनु ने गंगा को वचन दे दिया। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, ठीक है। गंगा और शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया, ठीक है। परंतु क्या कर रही थी गंगा? क्या कर रही थी? उन जितने भी पुत्र हुए उनको गंगा जीने नहीं देती थी, मार देती थी, ठीक है। क्या करती थी गंगा? उसको जीने नहीं देती थी। अपने बच्चे को, जो राजा शांतनु और गंगा के जो पुत्र थे, कई तेजस्वी पुत्र हुए थे, गंगा उनको जीने नहीं देती थी, उनको क्या करती थी? मार देती थी। बच्चे के पैदा होते ही वे उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी। क्या करती थी गंगा कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको बहती हुई धारा में फेंक देती थी। जो नदी की बहती हुई धारा थी उसमें गंगा फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। और फिर हंसती मुस्कुराती हुई कहाँ आ जाती थी? राजा शांतनु के महल में। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह गए, ठीक है, रह जाते थे, ठीक है। कि वो सोचते थे कि एक माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है। उनके आश्चर्य और शोक का पारावार न रहता। वो इतने आश्चर्य हो जाते थे कि माँ होकर कैसे अपने बच्चे को मार सकती है। तो वो क्या करते? आश्चर्य हो गए थे, मतलब उनको शौक लगा था कि ऐसे कोई भी मदर ऐसे तो नहीं कर सकती ना, कि अपने बच्चों को, अगर बच्चा हुआ और उसको बिना कारण बस क्या करती थी? नदी में बहा देती थी, ठीक है। और कारण भी होती है तो बहुत ही कम मदर होती है कि जो अपने बच्चों को क्षति पहुंचाती है, नहीं तो कोई भी मदर ऐसी नहीं होती कि जो अपने बच्चों को क्षति पहुंचाए। शांतनु वचन दे चुके थे, पर शांतनु ने क्या किया था? वचन दे दिया था। शांतनु ने क्या किया था? वचन दे दिया था उन्हें, ठीक है। क्योंकि गंगा ने तो पहले ही, शादी के पहले ही, उनसे विवाह करने से पहले ही क्या किया था? उनसे एक शर्त ली थी, ठीक है। और शर्त ये था कि मैं अपनी मनमानी करूं, कुछ भी करूं, लेकिन आप नहीं बोलोगे, ठीक है। इस कारण मन मसोस कर रह जाते थे। अब राजा शांतनु ने तो वचन दे दिया था गंगा को, इस वजह से क्या हुआ? राजा क्या करते थे? मन मसोस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इस भांति नदी की धारा में बहा दिया। और कितने बच्चों को बहा दिया था गंगा ने? 7 बच्चों को बहा दिया था, 1-2 बच्चों को नहीं, 7 बच्चों को गंगा ने नदी की बहती हुई धारा में बहा दिया था, ठीक है। 8वां बच्चा पैदा हुआ। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी, ठीक है। गंगा क्या की? जैसे कि 7 बच्चों को नदी में बहा दिया था बहती हुई धारा में, तो जब 8वां पुत्र जैसे ही जन्म लिया तो उसको भी क्या किया? गंगा उसे उठाकर, मतलब गोद में लिया और नदी की तरफ जाने लगी, ठीक है।
तो शांतनु से न रहा गया। अब शांतनु नहीं रह पाए, ठीक है, क्योंकि अब राजा शांतनु ने देख लिया था कि अब उसको भी गंगा क्या कर रही है, गंगा अपने मतलब नदी की तरफ लेकर जा रही है। तो राजा शांतनु मतलब चुपचाप नहीं रह पाए। अब उन्होंने बोला क्या, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया। ठीक है, बोल रहे हैं कि तुम तो माँ हो, फिर भी अकारण क्यों मार रही हो अपने बच्चों को। क्या बोला उन्होंने, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया। ठीक है, क्योंकि माँ तो कोई भी नहीं मार सकती ना अपने बच्चे को। तो वही राजा शांतनु पूछ रहे हैं। देखो आप एक चित्र देख लो, देखो गंगा यहाँ पे है। ठीक है, गंगा अपने पुत्र को क्या कर रही है, बहती हुई धारा में बच्चे को बहा रही है। ठीक है, और गंगा ने कितने पुत्र को बहा दिए थे, 7 पुत्र को बहा दिए थे। और जैसे 8वां पुत्र जन्म हुआ तो उसको भी गंगा क्या कर रही थी, लेकर नदी की तरफ जा रही थी। लेकिन राजा शांतनु से अब नहीं रहा गया। उन्होंने क्या बोल दिया, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया। ये घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने क्या बोला कि ये घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। ठीक है, राजा शांतनु ने क्या बोला गंगा को, ये जो घृणित व्यवहार कर रही हो अपने बच्चों के साथ, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई। ठीक है, जब राजा ने ये सब बात बोल रहे थे, मतलब ये सारी बातें बोल रहे थे, तो गंगा क्या करी, मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली। ठीक है, परंतु उनको क्या आ गया, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। ठीक है, गुस्सा आ गया। वो बोली, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं। उन्होंने क्या बोला, गंगा ने क्या बोला राजा शांतनु को, क्या आप अपने वचन भूल चुके हैं, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं। उन्होंने क्या बोला, गंगा ने राजा शांतनु को क्या बोला, गंगा ने तो वचन दे दिया था, तो गंगा ने बोला कि राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं। राजा शांतनु को ये बात बोला। ठीक है, गंगा ने, मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। उन्होंने क्या बोला, लगता है कि आपको अपने पुत्र से मतलब है, मुझसे नहीं है। ठीक है, आपको मेरी क्या परवाह है। ठीक है, उन्होंने ऐसे ही बोला, इमोशनल ब्लैकमेल टाइप का। उन्होंने बोला कि आपको मेरी क्या परवाह है। ठीक है, ठीक है, ये शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। उन्होंने क्या बोला, शर्त के अकॉर्डिंग मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। ठीक है, हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। उन्होंने क्या बोला कि मैं इस पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी, 8वें पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी। उसको क्या कर रही थी, इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। उन्होंने बोला कि जो अंतिम पुत्र है, 8वां पुत्र है, इसको क्या करूंगी, मैं कुछ दिनों तक पालूंगी और फिर आपको पुरस्कार के तौर पर मैं आपको वापस लौटा दूंगी। ठीक है, ये कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। ठीक है, ये सारी बातें गंगा ने बोली और फिर बच्चे को क्या किया, 8वें पुत्र को अपने साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। और जो 8वां पुत्र था राजा शांतनु के, मतलब राजा शांतनु और गंगा के जो 8वें पुत्र थे, वो आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुए, भीष्म पितामह के नाम से। ठीक है, 8वां पुत्र थे गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र का क्या नाम था, भीष्म पितामह। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। ठीक है, गंगा जब चली गई तो राजा शांतनु का मन क्या हुआ, विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से ही जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। वो भोग विलास से, राजा शांतनु ने भोग विलास से जी हटा लिया और उन्होंने कहाँ पे मन लगा लिया, राजकाज में अपना मन लगा लिया। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए। राजा शांतनु क्या कर रहे थे, शिकार खेलते खेलते कहाँ चले गए, गंगा के तट पर गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। वहाँ पे क्या देखा कि गंगा के किनारे का एक कौन खड़ा है, एक सुंदर और गठीला युवक। ठीक है, बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। मतलब गंगा की धारा बह रही थी। ठीक है, और उसपे एक युवक जो था वो बहुत ही सुंदर और गठीला युवक था। ठीक है, और वो गंगा पे क्या चला रहा था, बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था।
और ये सारी चीजें कौन देख रहे थे? राजा शांतनु देख रहे थे जब वो शिकार खेलने गए थे तब। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी और बाणों की बौछार से क्या हुआ, गंगा की जो प्रचंड धारा थी वो एकदम रुक गई। जब मतलब जो वहाँ पे एक युवक खड़ा था, वो युवक क्या कर रहा था? गंगा की बहती हुई धारा में बाण चला रहा था। और जो गंगा पे बाण चला रहा था, गंगा की बहती हुई धारा पर, तो क्या हुआ, बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा, मतलब इतनी तेज धारा, वो एकदम क्या हो गई? रुक गई। ये दृश्य देखकर राजा शांतनु क्या हुए? दंग हो गए। ठीक है, ये देखकर देखा कि मतलब गंगा की बहती हुई धारा क्या हुई? शांत हो गई बिल्कुल। ठीक है, तो वो दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। उतने में ही क्या हुआ, राजा के सामने कौन आकर उपस्थित हो गई? गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया। गंगा ने उस युवक को, जो गंगा की बहती हुई धारा में बाण चला रहा था, उस युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, ठीक है, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? राजा शांतनु को क्या बोला गंगा ने कि पहचाना मुझे और इस युवक को कि ये कौन है? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। वो क्या बोला? गंगा ने क्या बोला कि यही आपका और मेरा 8वां पुत्र, मतलब गंगा ने बोला कि ये आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। और जो देवव्रत को किसने शिक्षा दी थी? महर्षि वशिष्ठ ने शिक्षा दी थी। ठीक है, शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। गंगा ने क्या बोला? गंगा ने बोला कि देवव्रत आपका और मेरा पुत्र, ठीक है, देवव्रत है और इसको शिक्षा किसने दी है? महर्षि वशिष्ठ ने दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य, ठीक है, शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य इसका मुकाबला कर सकते हैं और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। शास्त्र ज्ञान और रण कौशल में कौन? शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य मुकाबला कर सकते हैं और रण कौशल में कौन मुकाबला कर सकता है? परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। ये जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। ये जितना कुशल योद्धा, जितना वो योद्धा है, उतना ही क्या है? चतुर राजनीतिक भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। ठीक है, ये किसने बोला? ये गंगा ने बोला, आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। गंगा ने क्या किया? देवव्रत का माथा चूमा और उसे आशीर्वाद देकर राजा शांतनु के साथ उसे विदा कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों की मदद हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो की डेली अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।